जब एक कामातुर व्यक्ति कामांध हो जाता है तो उसके अंदर निर्भयता आ जाती है, वह निडर हो जाता है। बाढ़ की विभीषिका से भी वह नहीं डरता है। बाढ़ की स्थिति में भी नदी में तैर रहे लाशों के सहारे वह नदी पार कर जाता है और छत पर जाने के लिए दीवार पर उपस्थित रेंग रहे विषैले सांपों से भी नहीं डरता है। सांप के सहारे वह छत पर चढ़ जाता है। यह कहानी है एक महान संत, भक्त, योगी गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने अपने पत्नी से मिलने के लिए पत्नी के प्रति आसक्ति से पीड़ित होकर के, कामांध होकर के, कामातुर होकर के इन सब संघर्षों को झेलते हुए अपने पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। पत्नी ने जब इस स्थिति को समझती है तो धिक्कारती है, शर्म नहीं है इस गंदे शरीर के प्रति आसक्त होकर के, जिस शरीर में सिर से लेकर के पैर तक मल ही भरा हुआ है, किसी न किसी रूप में पूरे शरीर में मल की ही उपस्थिति है। इस मलयुक्त शरीर के प्रति आपको ऐसी आसक्ति है, अगर इसका थोड़ा भी आसक्ति ब्रह्म के प्रति होता, ईश्वर के प्रति होता तो आपका कल्याण हो जाता। उसी दौरान तुलसीदास जी की चित्त में जो काम के आवरण से प्रभावित था, काम के आवरण से ढका हुआ था, वह आवरण समाप्त हो जाता है और उनके चित्त पर राम का आवरण हो जाता है। राम की स्थिति प्रभावित हो जाती है और वह उसी दौरान जगतनिष्ठ से ब्रह्मनिष्ठ हो जाते हैं, काम से राम की ओर मुड़ जाते हैं। और वही तुलसीदास रामायण का अनुवाद करते हैं सरल सहज भाषा में। रामचरितमानस के नाम से वह ग्रंथ प्रसिद्ध होता है और घर घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ग्रंथ होती है। वही तुलसीदास हनुमान चालीसा नामक स्तुति की रचना करते हैं जो आज घर घर में पढ़ी जाती है। वही तुलसीदास घर घर में पूजनीय हो जाते हैं, घर घर में वंदनीय हो जाते हैं। अतः जो व्यक्ति काम से राम की ओर चल जाता है, जगतनिष्ठ से ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, वह सर्वत्र पूजनीय हो जाता है, सर्वत्र वंदनीय हो जाता है।